हाँ बच्चों, देखो, मैं जितेंद्र वर्मा और आप लोग देख रहे हैं ज्ञानदीप एबीसी। बच्चों, उसी डायरी का जो कल हम लोग प्रधानाध्यापक द्वारा बताए गए प्रोग्राम पर गए, उसी का दूसरा भाग है। देखो बच्चों, हमने यात्रा के दौरान क्या क्या देखा और कहाँ कहाँ गए, आप लोगों को विस्तार रूप से बताते हैं। देखो, हम वहां से कानपुर गए और मथुरा जनपद का स्टॉल जो था उसमें हमने बांसुरी खरीदी, कृष्ण राधा की मूर्ति भी खरीदी और मथुरा के लोग स्टॉल पर आने वाले सदस्यों के अभिवादन में राधे राधे कह रहे थे। बच्चों, कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मस्थली का प्रमुख बाजा बांसुरी है। ढोल, मृदंग, झांझ, मजीरा, ढप, नगारा और पखावज, एकतारा आदि वहां पर लोग बजाते। ये प्रमुख वाद्य यंत्र है। और आगे हम कानपुर पहुंचे। कानपुर में अनेक प्रकार की मिलें, कारखानों एवं मशीनों के मॉडल कानपुर के स्टॉल में लगे हुए थे। ऐसा आभास हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि यह औद्योगिक नगर है। अनेक प्रकार के सामान, वस्त्र, सूती, ऊनी सब मिल रहे थे। 2 जिलों में बांटा गया था, कानपुर देहात और शहर। कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे ही है, जहां चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय तथा प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। इसके आगे प्रदर्शनी के पंडाल में के बाहर लाल पकी मिट्टी की कलात्मक मूर्तियां, हाथी, घोड़े, फूलदान, अन्य खिलौने लगे हुए थे। अपनी अपनी पसंद के खिलौनों को हम लोगों ने खरीदा और यह स्टॉल गोरखपुर का था। राप्ती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है गोरखपुर, जहां गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस परिसर, आरोग्य मंदिर, रामगढ़ ताल, गीता वाटिका, दर्शनीय इमारतें एवं स्थल स्थापित हैं, बने हुए हैं। और इसके बाद वहां चीनी मिल का और उर्वरक का बहुत बड़ा कारखाना है। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों के लिए विख्यात है। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में ही है। पंडाल के पास वाराणसी का पंडाल लगा था, जहां आधुनिक तकनीकी द्वारा चलचित्र के माध्यम से वाराणसी को दिखाया जा रहा था। वाराणसी से लगभग 8 किलोमीटर दूर सारनाथ में महात्मा बुद्ध अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। सारनाथ में राजकीय संग्रहालय है, जहां अशोक द्वारा बनाए गए 4 सिंहों वाला स्तंभ रखा है। पीठ से पीठ सटाए यही 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा
हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वह यही है। और दशाश्वमेध घाट गंगा आरती का संगीतमय कार्यक्रम भी वहां बहुत अच्छा लगता है। विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद का भी दर्शन किया। प्रसिद्ध शहनाई वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां, तबला वादक किशन जी महाराज, कथक नर्तक बिरजू महाराज तथा ठुमरी गायिका स्वर्गीय गिरजा देवी ने वाराणसी को विशेष पहचान दी है। इसके बाद हम झांसी के स्टॉल पर गए। वहां हमने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति देखी और इसके बाद आगरा स्टॉल पर ज्यादा चहल पहल थी। हमने ताजमहल का भव्य चित्र लगा था उसको देखा, जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। और वहीं पर हमने उसके समीप में स्थित फतेहपुर सीकरी मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनाया गया था। यहाँ बुलंद दरवाजा, पंचमहल और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। बच्चों, लखनऊ महोत्सव में फिर अगला स्टॉल लखनऊ महोत्सव का था। उसमें मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक मंच बना हुआ और रसिया के बाद ठुमरी का प्रस्तुतिकरण हुआ। जुगलबंदी शहनाई की तबला और शहनाई की जुगलबंदी भी देखने को मिली। इसलिए बच्चों, हमारा देश खाना पीना, बोली भाषा अलग अलग बातों में है। अलग अलग प्रकार की बातें हर जगह होती हैं। इसके बाद हमारा कब प्रयाग आ गया बातचीत करते हुए हमको पता नहीं चला। बच्चों, हम लोग उस देश के वासी हैं जहां अनेक प्रकार की भाषाएं, अनेक प्रकार के पहनावे होते हैं। बच्चों, इनका भी अनुभव करो अपनी पुस्तक से और अपने अध्यापक से। इन्हें भी पता करो और पूछो कि ये क्या है और कैसे बोले जाते हैं।